आवाज आ रहा है। नहीं नहीं, यहीं यहीं से ठीक है वो। इसको बस म्यूट कर देता हूँ मैं अपना। चलिए, दो लोग वॉचिंग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। लास्ट जो है हम लोगों ने पहला क्लास पढ़ा था, जिसमें हम लोग इंडिया का स्थिति एवं विस्तार देखे थे। उसी स्थिति एवं विस्तार से आज हम लोग एक नया चैप्टर चैप्टर नहीं बोलेंगे, आगे का टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का राजनैतिक एवं प्रशासनिक जो विभाजन है, जैसे विभिन्न राज्यों यूनियन टेरिटरी में जो भारत को डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद भारत की जो जल सीमा है, जो उसकी प्रादेशिक सीमा है, इत्यादि को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं, देखिए आज का क्लास क्या है हमारा। हाँ सर। हाँ चलिए, आज देखने वाले हैं हम लोग भारत का राजनैतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, तो देखिए भारत में अभी वर्तमान में, ठीक है, भारत में अभी वर्तमान में आपके टोटल हैं 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं आपके? 28 राज्य हैं, और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, या संघ शासित बोलते हैं इसी को, केंद्र शासित या संघ शासित, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, अब इसको हम लोग मैप में थोड़ा सा देखते हैं। डेफिनेटली आप लोग मैप में, इंडिया के मैप में सभी राज्यों को अच्छे से पहचानते होंगे, उनके राजधानी क्षेत्रों को आप जानते होंगे कि कौन उसका राजधानी क्षेत्र है। निश्चित ही तौर पर इन चीजों को आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को अब हम लोग देखते हैं मैप में जल्दी। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,264 वर्ग किलोमीटर। ये वाला क्षेत्र क्या बताया था? ये वाली लाइन कौन सी है आपकी? जस्ट मिनट। ठीक है, ठीक, ये वाली लाइन कौन सी है? क्या हो रहा है सर? ये ब्रश नहीं आ रहा है सर। नहीं नहीं, ये लिखना था। अच्छा आ गया। तो ये वाला हो गया क्या आपका? सरक्रिक वाला। ठीक है, इसी में मैं बताया था, ये जो कच्छ वाला क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौहर मोता। ठीक है, गौर मोता। ठीक है, कितने डिग्री पे था ये? 68 डिग्री 7 मिनट पे था। ठीक है, ये वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोले थे? किबिथु। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में था आपका किबिथु। कितने डिग्री पे था ये कितने डिग्री पे था? 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपका कैप कमोरिन। ठीक है, ये कितने पे था? 8 डिग्री 4 मिनट। और ये क्या था आपका? लद्दाख वाले क्षेत्र में था इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ये कितने डिग्री पे था आपका? ये था 37 डिग्री 6 मिनट, नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग विभिन्न जो आपके राज्य हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्या है हमारा प्यारा भारत। भारत में अगर बात करें ऊपर में देखिए, तो ये क्या है आपका? ये है लद्दाख।
ठीक है, लद्दाख। मैंने क्या बताया कि टोटल कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य और 8 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब आपको पता होगा, चलो पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग भारत के 28 राज्यों को देखते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या है आपका? वो है आपका चेन्नई। ठीक, वही केरल की बात करें तो उसकी कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, उसका कैपिटल क्या है आपका? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है? आपका तमिलनाडु। फिर देखिए ये है आपका केरल, तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक का कैपिटल क्या है आपका? बेंगलुरु है। आंध्र प्रदेश का है अमरावती। ठीक, आंध्र प्रदेश का अमरावती। तेलंगाना का क्या है आपका? हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना क्या है? हमारे भारत में गठित सबसे नवीनतम राज्य है। ठीक है, कब गठन हुआ था इसका? 2 जून 2014 को। कब गठन हुआ था? 2 जून 2014 को। तो सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तो वो है आपका तेलंगाना। ये 29 क्रम का था। ठीक है, ये कौन से क्रम का था? 29 क्रम का था। तो सर आप तो बोल रहे हैं कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। फिर ये 29वें क्रम का कैसा हुआ? तो इसका आंसर है कि 5 अगस्त 2019 को। कब आपका? 5 अगस्त 2019 को, जो हमारा जम्मू कश्मीर था। ठीक है, जो हमारा जम्मू कश्मीर एक क्या था? राज्य था। इस राज्य को क्या कर दिया गया था? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, कब घोषणा हुआ था? तो 5 अगस्त 2019 को। और लागू कब से हो गया था? तो 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर क्या बना दिया गया आपका? संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसी के साथ भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है, वहीं अगर बात करें कहाँ, ठीक, तो ये क्या हुआ आपका? तेलंगाना क्या हुआ है हमारा? नवीनतम राज्य है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का क्या हुआ था? गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए एक क्या है आपका हमारा? पणजी। पणजी क्या है आपका? पणजी सॉरी गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा कहां पे है? ये देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अपना बाउंड्री शेयर करता है कौन? आपका गोवा। और उसके पश्चिम में क्या है? तो अरेबियन सी है। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, अरेबियन सी। ठीक, कहां पे है आपका? गोवा। गोवा का पश्चिम भाग। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक, अभी हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन देख रहे हैं ना। अगला देखिए, ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है आपका? मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई है। ठीक है, देखिए भारत में राज्यों का गठन जो स्टार्ट हुआ था वो पहले भी था। ठीक है, भारत के संविधान की एक अनुसूची थी 7वीं अनुसूची में भारत को क ख ग घ ऐसे करके कुछ राज्यों में विभाजित किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1953 में या 1953 में ही बोलो, एक आयोग गठित हुआ था। ठीक है, उसी आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है, तो उन्हीं तब क्या था, जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लागू हुआ था। इसके तहत भारत को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तब जो है महाराष्ट्र और गुजरात क्या थे? एक थे। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात क्या थे? एक थे। इन्हीं महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में, ठीक है, 1 मई 1960 बोलिएगा, 1 मई 1960 को 2 राज्यों में विभक्त किया गया। एक तो आपका बना महाराष्ट्र और एक बना आपका गुजरात। ठीक है, एक क्या बना आपका? महाराष्ट्र और एक बना आपका गुजरात। 1 मई 1960। ठीक, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है आपका? मुंबई है। और
गुजरात की राजधानी क्या है आपका? गांधीनगर। ठीक है, अब याद रखिएगा गांधीनगर। तो जैसे मैंने बताया कि भारत का दक्षिणतम राज्य कौन है? तमिलनाडु। वैसे ही भारत का पश्चिमी राज्य जो सबसे ईस्ट में, जो सबसे वेस्ट में है, वो कौन सा है आपका? वो है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात का ये वाला एरिया, ठीक है, ये कौन सा एरिया है आपका? कच्छ का क्षेत्र है। और इसी पे क्या है आपका? गौहर मोटा, ठीक है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। और यही ये सर्किट लाइन है। ठीक है, और यही क्या है हमारा? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। कौन सा? गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला देखिए, अगला है आपका राजस्थान। ठीक है, अगला क्या है आपका? राजस्थान। थोड़ा सा याद करते चलिएगा ना, ऐसे लाइन से देखिए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और ऊपर चलेंगे तो क्या आ गया आपका? राजस्थान। राजस्थान का जो कैपिटल है वो कौन सा है? जयपुर। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? तो राजस्थान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। और जयपुर को और किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है, जयपुर को और किस नाम से जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जयपुर। आगे आ जाइए, ये देखिए, ये क्या है आपका? हरियाणा। ठीक है, दो को याद रखिएगा, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, हरियाणा और पंजाब। 1966 की बात है। ठीक, 1966 में आपका हरियाणा का गठन किया गया। ठीक है, 1966 में। तब पंजाब और हरियाणा के बीच हो गया थोड़ा सा विवाद कि जो चंडीगढ़ का क्षेत्र है वो पंजाब का कैपिटल था। अब जब हरियाणा का गठन हुआ तो वो वाला क्षेत्र जो चंडीगढ़ का क्षेत्र था वो किसके अंतर्गत आ रहा था? हरियाणा का। तो ये थोड़ा सा विवादित था, इसीलिए इस जगह को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। किसको? चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं ना। हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल क्या है आपका? दोनों का कैपिटल है ये आपका चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक संघ शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। दोनों का कैपिटल कॉमन है। दो राज्य, पंजाब और हरियाणा, ऐसे राज्य हैं जिनके एक कॉमन कैपिटल है, और वो कौन सा है आपका? चंडीगढ़ है। ठीक, चलिए आगे देखिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कहां पे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1971। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है आपका? शिमला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपका? शिमला है। जगह एकदम लाइन से याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे नीचे है आपका केरल, सबसे नीचे तो तमिलनाडु, फिर हम लोग ऐसे वेस्ट पे चल रहे हैं, किस पे? अरेबियन सी पे, ऐसे घूम के आते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या था? तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु केरल, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, ऊपर आए कर्नाटक बेंगलुरु, ऊपर आए गोवा पणजी, ऊपर आए महाराष्ट्र मुंबई, ऊपर आए गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर पिंक सिटी, चंडीगढ़ पंजाब, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल क्या था? चंडीगढ़। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो राजधानी है वो क्या है? शिमला। फिर उसके बाद देखिए ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड का क्या है? दो राजधानी है। अभी एकदम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक समय डिक्लेयर किया गया था वहां के सरकार द्वारा। ठीक है, कितना कैपिटल था वहां? दो था। एक तो अभी, लेकिन अभी आप आंसर लेके चलेंगे किसको? देहरादून। ठीक है, तो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, लेकिन गैरसैंड, ठीक है, गैरसैंड को भी उत्तराखंड अपना एक कैपिटल बनाने का घोषणा किया था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कौन सा आपका? देहरादून। फिर उसके बाद आ जाइए आप उत्तर प्रदेश के नीचे में, ये क्या है आप? उत्तराखंड के नीचे में क्या है आपका? उत्तर प्रदेश, और उसका राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। ठीक है, लखनऊ को क्या बोलते हैं हम लोग? नवाबों का शहर। ठीक, ये उत्तर प्रदेश। आगे आ जाइए, ये है हमारा क्या? बिहार। और बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। ठीक है, बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। पटना, ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो गंगा नदी और सोन नदी के किनारे। खैर वो सब चीजें बाद में पढ़ेंगे जब नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार का कैपिटल क्या है? बिहार का कैपिटल है पटना। ठीक, बिहार का कैपिटल क्या हो गया आपका? पटना। ठीक, आगे देखिए, अब आगे आ जाते हैं ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को हम लोग 35वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन के थ्रू राज्य का दर्जा दिए। पहले ये क्या था? भारत का हिस्सा नहीं था। ये लगभग
आई थिंक 1935वां या 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को क्या किए हैं हम लोग, एक राज्य का दर्जा दिए हैं और भारत संघ में उसको शामिल किए हैं। सिक्किम का जो कैपिटल है वो है आपका गंगटोक, और अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, गैंगटोक। ठीक है, ये क्या है आपका गंगटोक। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है आपका ईटानगर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है आपका ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश ही क्या है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का किबिथु 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसीलिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का सबसे पूर्वी राज्य है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड का कैपिटल क्या है आपका, कोहिमा। ठीक, नागालैंड का कैपिटल क्या है, कोहिमा। नागालैंड के नीचे है आपका मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल है इम्फॉल। उसके नीचे है आपका मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल है क्या, आइजोल। फिर उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा का अगलतरा, अकलतरा नहीं ना, अगलतला। ठीक, और उसके बाद है आपका असम। असम का कैपिटल है दिसपुर और मेघालय का है शिलोंग। ठीक है, असम का कैपिटल है दिसपुर और मेघालय का कैपिटल है आपका शिलोंग। वहीं बात करें आपका वेस्ट बंगाल, उसका कैपिटल क्या है, कोलकाता। झारखंड का कैपिटल क्या है, रांची। ठीक है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, झारखंड का रांची। रांची के बारे में बताना चाहूंगा, कल हम लोग जो कर्क रेखा पढ़े थे, ठीक है, कर्क रेखा के बारे में पढ़े थे कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा किससे गुजरता है, तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम राजस्थान से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि झारखंड की जो राजधानी कैपिटल है, सॉरी, झारखंड की जो कैपिटल है कौन सा, रांची। झारखंड का कैपिटल क्या है, रांची। ये क्या है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के निकट है, तो क्या आएगा आंसर आपका, रांची। रांची क्या है आपका, कर्क रेखा के निकट है। ठीक, चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा जो राजधानी है, ठीक है, कौन से राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के निकट है, तो वो कौन सा है आपका, झारखंड की राजधानी रांची। ठीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग वाकिफ होंगे, रायपुर से। ओडिशा का क्या है आपका, भुवनेश्वर। ठीक है, कटक क्षेत्र में है। ठीक, बे ऑफ बंगाल। ठीक, भुवनेश्वर। उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो गया था, तेलंगाना का हैदराबाद। भोपाल देखिए, भोपाल किसका कैपिटल है, मध्य प्रदेश का कैपिटल है। ये क्या हो गया आपका, 28 राज्य और उसकी राजधानी क्षेत्र। ठीक है, या राजधानी, 28 राज्य और उसकी राजधानी। ठीक है, अब देखिए भारत में क्या है आपका, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे उत्तर में आप देखेंगे तो क्या है वो आपका लद्दाख। ठीक है, क्या है आपका लद्दाख। जो लद्दाख का कैपिटल है वो क्या है, लद्दाख का कैपिटल है आपका लेह। ठीक है, लद्दाख का कैपिटल क्या है, लेह। और इसी लद्दाख के सबसे उत्तर में मैंने बताया था इंदिरा कॉल। ठीक है, पहले क्या बोलते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अब क्या बोलोगे, लद्दाख से कन्याकुमारी तक भारत एक है, क्योंकि जो सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी पॉइंट है, वो कौन सा है, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल अब कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, वो कहाँ पे है, लद्दाख में। और इसी लद्दाख का कैपिटल क्या है आपका, लेह। दूसरा देखिए, दूसरा आ जाते हैं हम लोग कौन सा, जम्मू कश्मीर। ये भी अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों ना याद रखिएगा, कौन सा दोनों, ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को 5 अगस्त को देखिए धारा 370 था, धारा 300 आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 370 था। इससे क्या था, जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को इसका जो विशेष राज्य का दर्जा था, इसको क्या किया गया, हटा लिया गया। ठीक है, इसका जो विशेष राज्य का दर्जा था हटा लिया गया। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू और कश्मीर। इसमें क्या था, अब किया गया तो इसको 31 अक्टूबर 2019 से
क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। इसके साथ ही भारत में जो 29 राज्य थे उसकी संख्या कितनी हो गई, उसकी संख्या हो गई थी 28, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसकी संख्या हो गई थी 9। मैं ये बता रहा हूं 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश था उसकी संख्या कितनी थी, उसकी संख्या थी 9। क्यों, क्योंकि उससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें 2 और केंद्र शासित प्रदेश आया, एक आया आपका लद्दाख और दूसरा आया जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है ये 2 है, ठीक। देखिए इसमें जो है ग्रीष्मकाल में इसकी जो राजधानी है वो होती है श्रीनगर। ग्रीष्मकाल में इसकी राजधानी जो होती है वो क्या होती है, श्रीनगर। और शीतकाल में इसकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, जम्मू, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का 2 राजधानी है, एक जम्मू और दूसरा क्या है आपका श्रीनगर, ठीक है। नीचे आ जाइए, थोड़ा सा अब नीचे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये देखिए ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है आपका चंडीगढ़, ठीक है। ये क्या हो गया आपका चंडीगढ़, ठीक है। इसकी राजधानी खुद ही चंडीगढ़ ही है, कोई अलग नहीं है। फिर नीचे आ जाइए दिल्ली, ठीक है। दिल्ली ये भी क्या है, राजधानी क्षेत्र है। इसको कब बनाया गया था, तो 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और 1992 में इसको क्या बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इसकी राजधानी क्या होगी, अब नई दिल्ली, अब दिल्ली है तो खुद ही एक राजधानी है, ठीक। आगे आ जाइए, अब बात करते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे आइएगा गुजरात के पास, ठीक है। ये कांडला बंदरगाह है, ठीक है। ये कांडला मतलब काठियावाड़ा इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कच्छ, चलो बताऊंगा आगे, ठीक है। ये वाला जो काठियावाड़ा तट है, यहाँ पे 2 है आपका, एक है आपका दमन और दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली, ठीक है। दमन एंड दीव, दादर एंड, सॉरी ये तो मुंबई है, ठीक है। यही वाला क्षेत्र जो है दादर एंड नगर हवेली का है, ठीक। चलिए कौन सा है आपका, देखो इसको बोलते हैं दमन व दीव, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली। पहले क्या था, दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश था, दादर और नगर हवेली ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश था, दादर और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव, दादर और नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। और अब एक साथ दोनों को बोलते हैं दादर, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली। तो ये क्या हो गया आपका, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या हो गई थी 9। लेकिन अगर बात करें 20 जनवरी 2020 की स्थिति में, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, क्योंकि 2 को मिला दिए तो 1 बन गए, ठीक है। तो अब कितनी हो गई, 8 हो गई, कब, 26 जनवरी 2020 की स्थिति में, ठीक है। तो ये हो गया आपका दमन दीव। इसका जो कैपिटल है वो क्या है आपका, इसका कैपिटल है दमन, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, दमन। पहले दमन दीव का कैपिटल था सिलवासा, लेकिन अब किसको बना दिया गया है, दमन, ठीक है। अब और नीचे आ जाइए, ठीक है। दमन एंड दीव से अब बंगाल की खाड़ी पे आ जाइए, केरल के बगल में, ठीक है। केरल के बगल में ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है आपका, ये क्षेत्र है आपका लक्षद्वीप का। कौन सा है ये, लक्षद्वीप, ठीक है। अभी लक्षद्वीप काफी चर्चे में था, लक्षद्वीप या लक्षद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है कवारत्ती, ठीक है। क्या है आपका, कवारत्ती, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, इसी में कंफ्यूज होते हैं। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, कवारत्ती। जनरली लोग किसके साथ, मिनी काय के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मिनी काय, अब लक्षद्वीप अकेला तो है नहीं, लक्षद्वीप में कितने हैं, टोटल 36 द्वीप हैं। टोटल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। इन्हीं द्वीप में से एक लक्षद्वीप है, कवारत्ती है, मिनी काय है, ठीक है। तो ज्यादा लोग फैमिलियर किससे रहते हैं, मिनी काय से। तो लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, मिनी काय नहीं, ठीक है। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, कवारत्ती है, ठीक। लक्षद्वीप हो गया। अब आगे देखिए बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की
बंगाल की खाड़ी में देखिए ये वाला क्षेत्र, ये क्या है आपका, ये है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बारे में बताया था। जो अंडमान निकोबार है वो भी क्या है, द्वीपों का समूह है। 500 से अधिक द्वीपों का समूह है। कौन सा आपका, अंडमान निकोबार। इन्हीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से जो सबसे दक्षिण है निकोबार, और निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा था आपका, ग्रेट निकोबार। और उस ग्रेट निकोबार का 6 डिग्री 45 मिनट पे, क्या बताया था मैंने, 6 डिग्री 45 मिनट पर एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, पिग्मिलियन पॉइंट है, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा पॉइंट। तो इसी इंदिरा पॉइंट पे क्या है आपका, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट पर। और ये जो है कर्क रेखा बोलता हूँ, भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से कितने दूरी पे है, तो 876 किलोमीटर। सब चीजें याद रहना चाहिए ना, कल के क्लास में ही पढ़े हैं। और ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो गया आपका अंडमान निकोबार। इस अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो क्या है आपका, पोर्ट ब्लेयर। लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, विजयपुरम। ठीक है, क्या कर दिया गया है, विजयपुरम। ठीक, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रख दिया गया है, विजयपुरम। तो अब देखिए, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है आपका, विजयपुरम। ठीक, अब एक आ जाता है आपका पुदुचेरी। ठीक है, ये है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी में टोटल कितने हैं, 4 कैपिटल हैं। ये 4 कैपिटल बोलते, 4 डिस्ट्रिक्ट है, पुदुचेरी, यनम, कराईकल और माहे। ठीक है, पुदुचेरी, देखो एक इधर है ना, ये पुदुचेरी है, यहीं पे ऊपर में है यनम, और ये क्या है, पुदुचेरी। और उसका एक यहाँ पे है, ये देखिए इधर है माहे। एक कैपिटल क्या है, माहे। ठीक है, ठीक, तो इतना याद रखिएगा। ये टोटल क्या हो गया आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या हो गया आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या हो गया आपका, पोर्ट ब्लेयर या विजयपुरम। ठीक है, ठीक, और 8वां क्या है आपका, 8वां हो गया आपका पुदुचेरी। ठीक, ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना चीजें क्या करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, याद हुआ, ये एकदम सिंपल था ना, मेरे को पता है कि आप लोग को याद रहा होगा, एक बार रिवाइज कर लिए उसी चीज को। अब चलिए, अब कुछ चीजें देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारी चीजें अब हम लोगों ने देख लिया। इसमें जो चीजें याद नहीं था वो आप नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, अभी अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, गुजरात है, सॉरी राजस्थान है। कौन सा है आपका, राजस्थान क्या है आपका सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन सा है आपका, महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पे आपका गुजरात। ठीक है, तो ये क्रम भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, क्रम भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइव नहीं है क्या क्लास, आवाज आ रही है मेरी सभी को, लाइव है ना, हाँ, ठीक है। तो ये याद हो गया आप लोग को। ठीक, अब वहीं अगर सबसे छोटा राज्य क्या बताया मैंने, सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ठीक, उसके बाद आपका सिक्किम, यहाँ पे है आपका सिक्किम, सबसे छोटा है आपका गोवा, सिक्किम। तीसरे नंबर पे अगर सबसे छोटा देखा जाए तो कौन सा है आपका, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। सबसे छोटा कौन सा है आपका, गोवा, गोवा से बड़ा है सिक्किम, सिक्किम से बड़ा है त्रिपुरा, त्रिपुरा से बड़ा है नागालैंड, नागालैंड से बड़ा है आपका मिजोरम। ठीक है, और सबसे बड़ा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक, ये क्रम भी याद रखिएगा। चलिए, ये किसके हिसाब से हुआ है, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश है। अगर 2011 की जनगणना देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है। तो क्या है, ये सबसे बड़ा राज्य है किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से।
और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? सिक्किम। ठीक है, चलिए उसको जब हम लोग जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल इतना याद रखिए। इतना याद हुआ? ठीक है, इतना याद हुआ। ये क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ा भारत का प्रादेशिक विभाजन। भारत का क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? प्रादेशिक विभाजन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसी में पढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला चैप्टर। हाँ, भारत की स्थल और तटीय सीमा रेखा। ठीक, चलिए अब भारत का क्या देखते हैं, स्थल और तटीय सीमा रेखा। अच्छा, कुछ और बताना था इसी में। अब देखिए, भारत में टोटल कितने राज्य हैं आपके? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं, ठीक है, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो न तो अन्य देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है और न ही महासागर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऐसे राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे राज्यों को बोलते हैं भू आवेष्टित राज्य। क्या बोलते हैं ऐसे राज्यों को? भू आवेष्टित राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है, लैंड लॉक्ड स्टेट। तो देखिए, भारत में जो भू आवेष्टित राज्य है क्या है आपके? चलिए इधर बताता हूं। देखो, भारत में जो टोटल क्या बताया मैंने? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इस 28 राज्य में से 5 राज्य ऐसे हैं जो क्या कर जो कैसे हैं? तो भू आवेष्टित हैं, लैंड लॉक्ड हैं। भू आवेष्टित कैसे हैं ये 5 राज्य? क्या हैं आपके? लैंड लॉक्ड हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा आप। सबसे ऊपर में देखेंगे तो एक मिलेगा आपका हरियाणा। हरियाणा लैंड लॉक्ड है, ना तो ये किसी देश के साथ सीमा साझा करता है और ना ही किसी जल सीमा है इसकी। ये क्या है? लैंड लॉक्ड है, मतलब विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत के विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है। तो ऐसे राज्यों को क्या बोलेंगे हम लोग? लैंड लॉक्ड। एक हो गया हरियाणा। दूसरा याद रखिएगा, नीचे आइए तो याद रखिए, एक है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ भी क्या है? लैंड लॉक्ड है। ठीक है, वो भी क्या है? विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है। चौथा याद रखिएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना ये भी क्या है आपका? लैंड लॉक्ड है। और पांचवा याद रखिएगा आपका झारखंड। पांचवा क्या याद रखिएगा? झारखंड। ठीक है, पांचवा याद रखिएगा झारखंड। तो ये क्या है आपके? 5 ऐसे राज्य हैं, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कैसे हैं? लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, देखिए लैंड लॉक्ड कहने का मतलब देखो, ये देखिए, ये क्या है आपका? हरियाणा। ठीक है, किसी भी देश, अन्य देश या समुद्र के साथ सीमा साझा करता है क्या? नहीं करता है। ये देखिए, ये क्या है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश भी क्या है? विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है। ये भी किसी अन्य या ना तो समुद्र के में साझा करता है और ना ही किसी देश के साथ। वैसे ही आप देखिए, ये आपका झारखंड, ये भी क्या है आपका? लैंड लॉक्ड है। ठीक, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये भी क्या है? लैंड लॉक्ड है। और ये क्या है आपका? तेलंगाना, ये भी क्या है आपका? लैंड लॉक्ड है। तो भारत के 5 राज्य क्या हैं? भू आवेष्टित हैं। याद रखिएगा पांचों राज्य को, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब देखिए, भारत के ऐसे राज्य जो क्या करते हैं? स्थलीय सीमा। कल के क्लास में मैंने बताया था कि भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा की जो टोटल लंबाई है, ये बताया था भारत की स्थलीय सीमा रेखा की जो टोटल लंबाई है, ये कितना बताया था मैंने? ये बताया था 15,200 किलोमीटर। कितना बताया था? 15,000। ये भारत का क्या है? स्थलीय सीमा रेखा है। ठीक है, ये टोटल, और क्या है? बाउंड्री है, किसके साथ सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये इतना, ये क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। देखिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा।
ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, ये कितना लंबा बताया था, इसकी लंबाई कितना बताया था मैंने, इसकी जो लंबाई है लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये बताए थे 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं अन्य देशों के साथ। तो इसी में देखिए आप, टोटल जो है आपके 16 राज्य हैं, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ये क्या करते हैं, अन्य देशों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और इन्हीं सीमा साझा करने वाला टोटल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें आप देखिए 2 यूनियन टेरिटरी कौन है, एक तो आपको पता चल गया होगा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किसके किसके साथ साझा करता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो सॉरी, जम्मू जो है अभी वर्तमान में केवल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, वर्तमान में, क्योंकि अभी क्या है, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर ये किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ। वहीं अगर बात करें किसकी, लद्दाख की, लद्दाख, तो लद्दाख क्या करता है आपका, 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 2 देशों के साथ। एक है आपका अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, और एक क्या है आपका, चीन। ठीक है, एक अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और एक किसके साथ साझा करता है, चीन के साथ। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये क्या है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है अन्य देशों के साथ। अब वहीं अगर हम लोग बात करें 16 राज्यों की, ठीक है, 16 राज्यों में तो देखिए सबसे पहले राज्य मैप है ना आप लोग के पास, आपके दिमाग में मैप चलते रहना चाहिए। ठीक है, मैप आप लोगों ने देख लिया है, इसीलिए सबसे पहले मैंने मैप को बताया है। ठीक है, अब मैप में चलिए हम लोग घूमते हैं और इन 16 राज्यों को याद करते हैं। ठीक है, तो एक देखिए, सबसे पहले कौन सा है, गुजरात, सबसे पहले गुजरात। फिर दूसरा, गुजरात के ऊपर कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, गुजरात के ऊपर कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के ऊपर पंजाब, क्या आ गया आपका, पंजाब। अब देखो हरियाणा है उसके ऊपर बगल में, तो हरियाणा क्या है, लैंडलॉक्ड है, पहले ही बताया था मैंने, तो हरियाणा नहीं साझा करता है। अब ऊपर चल दो, कश्मीर और लद्दाख, ये क्या है आपके, कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। ठीक है, ये भी पाकिस्तान के साथ, ये भी पाकिस्तान के साथ, ये भी पाकिस्तान के साथ, तीनों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, अब चौथा आ जाओ, लद्दाख तो हो गया, अब लद्दाख के नीचे आओ, हिमाचल प्रदेश। क्या आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश। ये किसके साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ। ठीक, उसके नीचे आ जाओ, क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। मैप आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, उत्तराखंड। ठीक, उसके नीचे आ जाओ आपका, ये भी किसके साथ साझा करता है, उत्तराखंड 2 के साथ, एक तो चाइना के साथ और दूसरा नेपाल के साथ। चीन के साथ भी साझा करता है और नेपाल के साथ भी। फिर नीचे आ जाओ, उसके बाद आ गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसके साथ साझा करता है, नेपाल के साथ। इसके बगल में आ जाओ आप, इसके बगल में क्या मिलेगा आपका, आपको मिलेगा इसके बगल में बिहार। ठीक है, क्या मिलेगा, बिहार। ये भी किसके साथ साझा करता है, तो बिहार अपना सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार किसके साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ। अगला आ जाइए आप, सिक्किम। सिक्किम ये 3 के साथ साझा करता है, जैसे अभी लद्दाख को देखे थे, लद्दाख किसके किसके साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। वैसे ही सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, चाइना और भूटान। तो 2 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ, मतलब एक राज्य बोलेंगे सिक्किम को और एक यूनियन टेरिटरी बोलेंगे लद्दाख को। तो एक राज्य कौन सा है आपका, सिक्किम, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक आपका कौन सा, नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक, नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका नेपाल, ये है चाइना और ये है आपका भूटान। तो सिक्किम क्या कर रहा है, तीनों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। सिक्किम क्या कर रहा है आपका, ये आपका सिक्किम है ये। ठीक है, एक साइड इसके पूर्व में क्या है, भूटान है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में क्या है, चाइना है, और नीचे तो भारत है, तो वो तो खुद ही भारत में है। ठीक, तो सिक्किम क्या करता है, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, चाइना और भूटान। वहीं लद्दाख को देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है आपका कौन, पाकिस्तान।
सॉरी लद्दाख। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम कितना, 3 राज्यों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं, सिक्किम के बगल में आ जाएगा आपका भूटान, और भूटान के बगल में आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किसके किसके साथ साझा करता है, तो एक है आपका चाइना और दूसरा है आपका म्यांमार। एक क्या है आपका चाइना, ये हो गया आपका चीन, और एक हो गया आपका म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश 2 के साथ सीमा साझा करता है, एक म्यांमार के साथ और एक किसके साथ, चीन के साथ। ठीक, चलिए ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है आपका नागालैंड। नागालैंड अब किसके साथ करेगा, म्यांमार के साथ। ठीक है, नागालैंड के नीचे में क्या आ जाएगा आपका मणिपुर। नागालैंड के नीचे में आ जाएगा आपका मणिपुर, ये भी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर के नीचे में क्या आ जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम भी मिजोरम किसके साथ करता है, 2 के साथ करता है, एक बांग्लादेश के साथ करता है और दूसरा किसके साथ करेगा, म्यांमार के साथ। ठीक है, तो मिजोरम किसके साथ करता है, एक बांग्लादेश और दूसरा किसके साथ, म्यांमार के साथ। ठीक है, अगला देखिए, अगला आ जाता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा क्या है, एकमात्र भारत का राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। मतलब त्रिपुरा कौन से देश के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। और इस लाइन को बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस लाइन को, जीरो लाइन। ठीक है, भारत और बांग्लादेश, या बोलेंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो तीनों ओर से त्रिपुरा क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं जीरो लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, जीरो लाइन। ठीक, एक हो गया आपका त्रिपुरा। चलिए, और याद रखिए 14 याद रखिए। त्रिपुरा के बाद अब देखिए असम। ठीक है, असम भी किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। एक याद रखिए आप वेस्ट बंगाल, या वेस्ट बंगाल से पहले याद रखिए मेघालय। ठीक है, मेघालय। ठीक है, मेघालय ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और 16वें नंबर पे आप याद रखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्या याद रखिए आप, पश्चिम बंगाल। ये भी किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ये सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या करते हैं, पांचों जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर इसका अगर क्रम देखना है कि कौन सबसे ज्यादा साझा करता है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बांग्लादेश से बांग्लादेश से लगे भारतीय, ये अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि वैसे भी बांग्लादेश से जो शरणार्थी समस्या है, बांग्लादेश से जो घुसपैठ है भारत की ओर बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और अभी तो और हाईलाइटेड है। ठीक, तो अभी जो है ज्यादा चर्चे में है, तो इसको और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बांग्लादेश से लगे भारतीय राज्यों का क्रम देखिए। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, पी टी एम ए एम, पीटी मैम। ठीक है, क्या याद रखिएगा, पीटी मैम। पी से याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ वो किसका है, पश्चिम बंगाल का है। किसका है, पश्चिम बंगाल का। ठीक, दूसरा में किसका है, त्रिपुरा का है। मैंने बताया था त्रिपुरा वाले लाइन को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं उसको जीरो लाइन। फिर उसके बाद क्या है, मिजोरम का है। ठीक है, किसका है, मिजोरम, सॉरी मेघालय। किसका है, मेघालय। ठीक है, फिर उसके बाद किसका, असम, और फिर आएगा आपका मिजोरम। ठीक है, फिर आएगा आपका क्या, मिजोरम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। ठीक, चलिए देख, लगभग जो है पश्चिम बंगाल जो है 2200 किलोमीटर सीमा साझा करता है, 2200 किलोमीटर का है। त्रिपुरा का देखा जाए तो
56 किलोमीटर का, ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, लगभग ना, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। असम जो है लगभग 200 किलोमीटर और 181 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है। लेकिन आप याद रखिएगा पीटी मैम, सबसे ज़्यादा किसका है आपका? पश्चिम बंगाल, दूसरा में किसका है आपका? त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए सबसे ज़्यादा सीमा किसका है बांग्लादेश के साथ? यहाँ से पूरा ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का, लगभग कितना बताया? 2200 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद किसका है? त्रिपुरा का। अब त्रिपुरा को पूरा देखो, त्रिपुरा यहाँ से लेके पूरा, यही क्या है आपका? जीरो लाइन है। ठीक है, ये त्रिपुरा, ये आपका हल्का सा मिजोरम, ये आपका असम। ठीक है, ये असम, और यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी हल्का सा असम टच करता है। ठीक, ये यहाँ पे 2 जगह से टच करता है। ठीक, वेस्ट बंगाल यहाँ तक है और यहाँ से असम और इधर भी असम। ठीक है, और ये क्या है आपका? मेघालय। तो पीटी मैम से आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये भी देखिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, जो सबसे लंबा सीमा साझा करता है भारत। देखो भारत जो है अब विभिन्न देशों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से देश देखे हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन 6 देशों के साथ क्या करता है भारत? अपना सीमा साझा करता है। लेकिन अब किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? ठीक है, तो इसका एक क्रम है, इसके लिए एक ट्रिक है। चलो देखते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो देखो इसके लिए ट्रिक रखिएगा, क्रम देखिएगा ना, सबसे ज्यादा किसके साथ साझी करता है। तो देखिए इसके लिए ट्रिक है ब च प न, बचपन में भूत, बचपन में भूत का अफवाह। ठीक है, बचपन में क्या है आपको? भूत का अफवाह है। बचपन में बहुत डराते हैं ना मम्मी लोग, मत खाबे नहीं खाबे तो भूत ला धरा दूँ। ठीक है, तो देखो कितने राज्य हैं आपका? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, भूटान भूल गया था मैं। ठीक, तो देखो ब से क्या हो गया आपका? बांग्लादेश। भारत जो है सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है? तो भारत जो है सबसे लंबी, अगर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो वो है आपका बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है आपका? बांग्लादेश के साथ। फिर दूसरा में कौन सा है आपका? चीन के साथ। तीसरा में आता है आपका पाकिस्तान। ठीक है, तीसरा में पाकिस्तान। चौथा में नेपाल। चौथा में क्या है आपका? नेपाल। पांचवा में से मेघालय मत कर देना ना, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। छठवां में आपका है भूटान और सातवां में है आपका अफवाह से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो ये क्या है आपका? 7 राज्यों का क्रम है। क्या है? 7 राज्यों का क्रम है। सबसे ज्यादा भारत किसी के साथ सीमा साझा करता है तो वो है आपका बांग्लादेश। दूसरा में कौन है आपका? नेपाल। सॉरी, दूसरा में कौन है आपका? चीन। तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा आपका म्यांमार, छठवां भूटान और सातवां अफगानिस्तान। अगर देखा जाए बांग्लादेश के साथ तो लगभग 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लाइन है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। वहीं चीन के साथ देखा जाए तो 3488 किलोमीटर। कितना है आपका? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है किसके साथ? चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा रेखा है उसकी लंबाई लगभग 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ देखा जाए तो लगभग 1671 किलोमीटर की भारत की बाउंड्री है। ठीक है, म्यांमार के साथ देखा जाए तो लगभग 1543 किलोमीटर की लंबाई है। लगभग है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं याद रखना, एकदम क्रम भी याद रखेंगे चल जाएगा। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की लंबाई है और अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे ज्यादा किसके साथ है आपका? बांग्लादेश के साथ क्या है आपका? मैक्सिमम है। बांग्लादेश के साथ क्या है? मैक्सिमम है। और अफगानिस्तान के साथ क्या है आपका? मिनिमम है।
ये भी याद रखिएगा। मैक्सिमम किसके साथ है आपका, बांग्लादेश के साथ है। मिनिमम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। बांग्लादेश के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, समझ आया? चलिए ठीक, अब देखिए, अब इन सीमा रेखा की भी कुछ लंबाई होगी। ठीक है, लंबाई नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसको, मैं उसको बोलना चाहता हूं नाम। ठीक है, तो देखो भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और अब पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। 1947 में 17 अगस्त 1947 को सियोल हेनरी रेड क्लिफ के उसमें अध्यक्षता में एक क्या हुआ था, एक कमीशन गठित हुआ था। उसका कमीशन का नाम क्या था, बॉर्डर कमीशन, ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस बॉर्डर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो रेड क्लिफ थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, एक क्या किया, सीमा रेखा निर्धारित किया। इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि बांग्लादेश क्या था उस समय, भारत पाकिस्तान का हिस्सा था। वो तो 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ है, लेकिन जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकमोहन रेखा। ठीक है, यंग हस्बैंड मिशन था, लगभग 1914 की बात है। 1914 में मैकमोहन रेखा खींचा गया था भारत और तिब्बत के बीच। किसके बीच खींचा गया था, भारत और तिब्बत के बीच। चूंकि चाइना क्या किया है, तिब्बत को हड़प लिया है। ठीक है, तो अभी जो है इंटरनेशनल सीमा उसको हम लोग किसके बीच मानते हैं, भारत और चीन के बीच हम लोग उसको क्या मानते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा मानते हैं। और क्या नाम से जानते हैं उसको, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चीन के साथ कौन सा रेखा है हमारा, मैकमोहन रेखा है। वहीं अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बीच हम लोग देखे हैं क्या है आपका, रेड क्लिफ। ठीक है, एक क्या है आपका, रेड क्लिफ। अब देखो एक और याद रखिएगा, चाइना के साथ जब हमारा युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है, 1962 में क्या हुआ था, हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ था। और उस समय भारत उतना स्ट्रांग नहीं था और भारत हार गया था। ठीक है, भारत क्या हो गया था, हार गया था। ठीक है, तो 1962 में क्या हुआ, जो बांग्लादेश क्या है आपका, चाइना है, चाइना क्या किया था, लद्दाख का ये वाला क्षेत्र क्या कर लिया, हड़प लिया। ठीक है, लद्दाख का ये वाला एरिया क्या कर लिया, हड़प लिया। अब लद्दाख का ये वाला एरिया हड़प लिया है, इसलिए एक नई हम लोग ने बाउंड्री डिसाइड किया था। अब भारत तो हारा हुआ था, ठीक है, अब हार के क्या चाइना हड़प लिया है, भारत युद्ध विराम चाहता था, तात्कालिक हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी। तो भारत और चाइना के बीच युद्ध को विराम करने के लिए एक समझौता हुआ। इस समझौता के तहत चाइना जितना हड़पा हुआ था भारत का क्षेत्र, उन भारत और उसके बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया और इसी सीमा को हम लोगों ने नाम दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ठीक है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो एक और याद रखिएगा, मैकमोहन और क्या है आपका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, वैसे ही 1948 में, ठीक है, 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, और मामला कहां चला गया था, यूएनओ में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब यूएनओ में मामला गया तो एक जगह ऐसे निर्धारित हुआ, ठीक है, एक लाइन निर्धारित हुआ और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच है, भारत और चाइना के बीच है, और लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये किसके अधिकार क्षेत्र में है अभी, ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। और उस जो लाइन का जो निर्धारण किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, नेपाल वाले बाउंड्री का कुछ नाम नहीं है, म्यांमार वाले का भी कुछ नाम नहीं है, भूटान वाले का भी कुछ नाम नहीं है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच जो 106 किलोमीटर लंबी रेखा है इसको बोलते हैं डुरंड रेखा। क्या बोलते हैं इसको, डुरंड रेखा। हेनरी डुरंड की अध्यक्षता में ये लाइन खींचा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डुरंड रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डुरंड रेखा। ठीक है, अब देखिए,
अब बांग्लादेश जो है 5 राज्य बता दिया था, कौन कौन सा, पीटी मैम बताया था, पश्चिम बंगाल, ठीक है, कौन कौन सा था आपका, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, मेघालय, और कौन सा आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चीन का बात करें तो कौन सा आपका, एक है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक क्या हो गया आपका उत्तराखंड, ठीक, एक हो गया आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के साथ भी साझा करता है। और एक क्या हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ये इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन आपका चीन। पाकिस्तान की बात करें तो कौन कौन सा है आपका, गुजरात, राजस्थान, और कौन सा आपका पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख भी, ठीक है, और कौन सा आपका लद्दाख, इसके भी सीमा साझा करता है। वही बात करें अपन नेपाल की, तो नेपाल किसके किसके साथ करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और कौन सा आपका सिक्किम, ठीक, इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका नेपाल। म्यांमार की बात करें तो कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वही बात करें हम लोग भूटान का, तो भूटान का कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो एक आपका सिक्किम, दूसरा क्या हो गया आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, और कौन सा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अफगानिस्तान एकमात्र भारत का जो यूटी है, राज्य नहीं ना, यूटी, किसके साथ, लद्दाख के साथ, ठीक है, किसके साथ साझा करता है, तो लद्दाख के साथ साझा करता है। इंपॉर्टेंट है ना ये टेबल, याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से भी, ठीक। चलिए ये सारी चीजें समझ आ गई आपको, ठीक है। ये देखिए पूरा गुजरात, ये पाकिस्तान, ये भी मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए एक और टॉपिक है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, भारत की जो जल सीमा है। अब मैंने बताया था कल की क्लास में, भारत की जो जल सीमा, अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की जो लंबाई है, ठीक है, भारत की जल सीमा, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा बोल सकते हो, क्या बोलोगे आप लोग, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री, ठीक, इंटरनेशनल, ठीक, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री। अगर भारत की इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री, तो मैंने क्या बताया था, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितना है आपका, अगर मेन लैंड इंडिया की बात करें, ठीक है, क्या बात करें, मेन लैंड इंडिया की, ठीक है, तो इसका जो वाटर बाउंड्री की लंबाई कितना बताया थे हम लोगों ने, 6100 किलोमीटर पढ़े थे, ठीक है, 6100 किलोमीटर पढ़े थे। और अगर आइलैंड को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं आइलैंड्स को, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड करते हैं, ठीक, तो कितना हो जाता है आपका 75 16.6 किलोमीटर, ये मैंने बताया था, ठीक है, 75 16.6 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, अलग अलग सीमा रेखा को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलग अलग सीमा रेखा को, जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये टोटल लंबाई होगी आपकी, ये वाला, ठीक, ये वाला क्षेत्र क्या होता है, ये इतना, ठीक, ये वाला, ठीक, इसको बोलते हैं कच्छ, कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, क्या है आपका कच्छ की खाड़ी है, तो ये वाले लंबाई को बोलते हैं कच्छ का तट, क्या बोलते हैं, कच्छ का तट, क्या बोलते हैं इसको, कच्छ का तट, इसको बोलते हैं कच्छ का तट। अब यहां से ये वाला एरिया, ठीक है, इधर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काठियावाड़ा तट, क्या बोलते हैं, अच्छे से याद रखो ना, ये सबको भी पूछता है, काठियावाड़ा तट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, काठियावाड़ा तट, ठीक। फिर ये जो है गोवा वाले क्षेत्र से इधर, ठीक है, इसको बोलते हैं कोंकण तट, क्या बोलते हैं, कोंकण तट, कोंकण तट। ये केरल में जो आता है एरिया, ठीक है, केरल वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार, क्या बोलते हैं, मालाबार, इसको क्या बोलता है, मालाबार। ये जो तमिलनाडु में, ये क्या है आपका पुलिकट झील है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास ये वाला क्या है आपका पुलिकट झील है, तो इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल, क्या बोलते हैं, कोरोमंडल, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। अब ये जो आपका क्या है आंध्र प्रदेश वाला,
इस आंध्र प्रदेश वाले तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं आपका? उत्तरी सरकार। इस तट का नाम है ना उत्तरी सरकार, ठीक। और ये वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे आपका? ओडिशा का है, इसको बोला जाता है उत्कल तट। क्या बोलते हैं आपका? उत्कल तट, ठीक है, उत्कल तट, ठीक। क्या बोलते हैं उसको? उत्कल तट बोलते हैं, ठीक। और हाँ, और ये वाला जो तट है इसको बोलते हैं वैगा। क्या बोलते हैं? वैगा तट, ठीक। तो इतना आप याद रखिएगा, ये तट का नाम है। सबसे ऊपर में कौन सा है आपका? कच्छ का तट। फिर काठियावाड़ा। कच्छ का तट कहाँ है? गुजरात में। काठियावाड़ा भी गुजरात महाराष्ट्र, ठीक। फिर नीचे आ जाओ, दमन तक है एक्चुअल में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? कोंकण। काठियावाड़ा के बाद आएगा आपका कोंकण तट, ठीक है। कोंकण तट के नीचे क्या आ जाएगा आपका? मालाबार तट। मालाबार। फिर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये चारों कहाँ हैं? ये बंगाल की सॉरी अरेबियन सी में, अरब सागर में। कौन कौन सा आपका? कच्छ का तट, काठियावाड़ा तट, कोंकण तट और मालाबार तट। ये चारों कहाँ पे है आपका? अरेबियन सी में है, अरब सागर में। वहीं अगर मैं हम लोग बात करें, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल तट और वैगा तट, ये चारों कहाँ पे है आपका? ये चारों है आपका बंगाल की खाड़ी में। और जो तमिलनाडु से स्पेशल लगा वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल। केरल से लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मालाबार, ठीक है। केरल से लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? मालाबार। तो ये क्या है आपका? तट की लंबाई है। अब अगर हम लोग देखें तो जो तटीय राज्य हैं, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, ठीक है। बात करते हैं भारत के तटीय राज्य। तो भारत के जो 9 राज्य हैं वो क्या है? आपके तटीय राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसमें देखा जाए, अगर क्रम से देखें तो सबसे बड़ा तट है भारत का। भारत जो है, अगर क्रम से देखें कि पहले पहले चलो याद कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सा है, फिर उसके बाद हम लोग क्रम देखेंगे। देखो कौन से 9 राज्य हैं जिसकी तटीय रेखा है। एक आपका गुजरात, इसके साथ तट है। कौन कौन सा? कच्छ और काठियावाड़ा तट। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, ठीक। फिर क्या है आपका तीसरा? नीचे में देखिए, ये क्या है आपका? सॉरी, गोवा को देखिए। तीसरा हो गया आपका गोवा, चौथा हो गया आपका कर्नाटक, पांचवा हो गया आपका केरल, छठवां हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा और नौवां हो गया आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जिनकी तटीय सीमा रेखा है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा रेखा है। अगर इसमें बात किया जाए, जो सबसे बड़ा तट है, जिस राज्य का सबसे बड़ा तट है, तो उसमें आता है आपका, अब क्रम देखो, ठीक है, क्रम। तो सबसे बड़ी लंबी जो तट रेखा है वो किसका है? गुजरात का है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गुजरात, गुजरात की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। गुजरात के बाद क्या आएगा आपका? गुजरात के बाद है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपका आता है तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद क्या आता है आपका? तमिलनाडु। फिर उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र, केरल, ठीक। तमिलनाडु, उसके बाद क्या आता है आपका? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? केरल, महाराष्ट्र, केरल, ठीक। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ठीक, ओडिशा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और सबसे छोटा है आपका गोवा, ठीक है। सबसे छोटा क्या है आपका? गोवा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे बड़ा है आपका गुजरात और सबसे छोटा है आपका गोवा, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है आपका? गुजरात और सबसे छोटा क्या है आपका? गोवा, ठीक। चलिए 3 लोग लाइव हैं, बाकी सब एडमिशन है लेकिन ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, तो कृपया सभी ऑनलाइन आने का प्रयास करें, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है। मोबाइल यहाँ पे ऑन रहता है, यहाँ पे मैं लाइव आप लोग को देख रहा हूँ, कुछ भी कमेंट करेंगे तो मेरे को दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो कमेंट भी किया कीजिए अगर कोई भी डाउट होता है तो, ठीक। और सेशन को जैसे अभी डेमो क्लास चल रहा है यूट्यूब में, ठीक है, कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट एप्लीकेशन में हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन डेमो के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यूट्यूब में लाइव आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और कंपटीशन का पता चलेगा।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को, ठीक। आगे की क्लास हम लोग देखेंगे कल। चलिए लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं आज मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक। कुछ जो है भारत की जो जल सीमा है वो मैं कल बता दूंगा, फिर ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।